बोल सकते हैं कि आपके आंदोलन को देखते हुए सरकार डर गई है? डर डर से भी ज़्यादा डर गई। डर ये शब्द कम है, अच्छा। उसके लिए अगर कहा जाए देशी भाषा में फट गई कि भारत के मूल निवासी बहुजन लोग जिंदा है, वो शरीर जिंदा है, उनका स्वाभिमान भी जिंदा है। ज्यादा आंदोलन की तो शुरुआत नहीं हुई, फिर भी अरेस्ट किया जाता है, इसे तो ब्राह्मणवाद कहते हैं। कारण से हम लोगों ने तय और दिल ठोक कर बैठ कर आए, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए। हम राजस्थान से आए हैं और भूखे प्यासे अभी भी खड़े हैं। और हमारे इस देश के मूल निवासियों को भी मान सम्मान चाहिए। जो देख सकते हैं आप यहाँ पर आंदोलन को जो है स्थगिति लाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे आंदोलनकारियों को यहाँ पर लाया गया है और इस सभागृह में लोगों का जमावड़ा बहुत ही जोरदार तरीके से है। लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और इस आंदोलन का जो है मोर्चा अभी जो है प्रोफेसर विलास खरात साहब जो है ये हमारे साथ में जुड़ गए। सर क्या बताना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर के? देश और संविधान को बचाने के लिए ये मोर्चा है और इंदौरा चौक से ही लोगों को डिटेन कर दिया गया था और माननीय वामन मेश्राम साहब को ट्रेस करके जहाँ पर वो रुके थे वहीं से डिटेन कर दिया। इसलिए भारी तादाद में लोग इंदौरा चौक में पहुँचे, जो ग्राउंड की तरफ जाने वाला रास्ता था। तो पुलिस वालों ने वैन के ज़रिए से इनको डिटेन करके नागपुर पुलिस मुख्यालय लाया था। अब वहाँ से मैसेज आया कि माननीय वामन मेश्राम साहब को रिहा कर रहे हैं और इन लोगों को रिहा की घोषणा कर दी गई है। तो अभी जो है इस आंदोलन को साहब को अगर रिहा कर दिया जाता है तो आंदोलनकारी इसको आंदोलन को पीछे ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हमारा फंडामेंटल राइट है बोलने का, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग चल रही है। दूसरी बात, हम जो आंदोलन कर रहे हैं जिससे लोगों को जितना संदेश जा सकता था उससे ज़्यादा संदेश हम लोगों को अरेस्ट करने से, माननीय वामन मेश्राम साहब को अरेस्ट करने से पूरे देश भर में और देश के बाहर जितने भी देश है वहाँ तक ये संदेश पहुँच गया है कि भारत के मूल निवासी बहुजन लोग जिंदा है, वो शरीर जिंदा है, उनका स्वाभिमान भी जिंदा है। और अभी आपको नहीं लग रहा जितना हम में हौसला है उतना आप में हौसला नहीं है? सर इतना हौसला है कि हमको भी जो है पुलिस के द्वारा ही उठा के लाया गया है और हमने बोला है कि आर्टिकल 19 को खत्म करने का जो है नजरिया आप हमको अरेस्ट करने के बाद में भी देख सकते आप हैं। हमारे आंदोलन साथी है। तो अभी हम जो है सर के साथ में, सर अभी आंदोलन की आपकी क्या नेक्स्ट स्टेप होगा ये बताइए। आंदोलन की बड़ी घोषणा संभवतः आज ही करने वाले हैं जी, क्योंकि हम 85% मूल निवासी बहुजन समाज को रोकना 3.5% वाले ब्राह्मणों के लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। मगर हम लोग संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं। अब देख रहे हो लोगों में कितना उत्साह है। बिल्कुल। लोग गौरवान्वित क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने कोई चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, देश को, लोगों को, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। तो आज ही बड़े आंदोलन की घोषणा माननीय वामन मेश्राम जी करने वाले हैं। अब थोड़ा सब्र रखो। तो अभी जैसा है, क्या ये बोल सकते हैं कि आपके आंदोलन को देखते हुए सरकार डर गई है? डर से भी ज़्यादा डर गई। डर ये शब्द कम है। अच्छा। उसके लिए अगर कहा जाए देशी भाषा में फट गई। तो अभी जो है पूरी तरीके से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत लोग जो है उनको लाया जा रहा है, प्राइवेट वैनों में भी उनको लाया जा रहा है। तो अभी इनकी जो व्यवस्था है, अगर आंदोलन को यहाँ पर स्थगिति मिलती है थोड़ी देर के लिए, तो इनकी जो व्यवस्था है वो कैसे, किस तरीके से की जाएगी? ये जितना समाज यहाँ है उससे 10 गुना समाज उस ग्राउंड के आसपास वो वही है। मगर माननीय वामन मेश्राम साहब ने निर्देश दिया है कि आंदोलनकारी लोग शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करें, संवैधानिक रूप से कार्य करें। हमारा संविधान के ऊपर यकीन और विश्वास है। बिल्कुल। हम संविधान को बचाने के लिए आए ना। बिल्कुल सर। हम जो अरेस्ट हुए संविधान को बचाने के लिए हुए। मोर्चा निकालना ये मुख्य मकसद नहीं था। जो पूरे लोगों को डरा रहे, देश के हर कम्युनिटी को डरा रहे, वो 3.5% ब्राह्मणों को हम डरा रहे।
तो हम ये कह सकते हैं हमने उनको डरा दिया, आज भी डटे हुए। तो यहाँ पर पूरे लोग जो है वामन मेश्राम साहब की रिहाई के लिए खड़े हैं और साहब ने जो है विलास खरात साहब ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखे, संवैधानिक तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और पूरे संविधान के दायरे में रहकर संविधान को बचाने के लिए सर यहाँ पर लोगों को रिक्वेस्ट कर। क्या बताना चाहिए, कहाँ से है आप, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिकंदर सिंह सिद्धू, जी मैं जनरल ਸਕੱਤਰ बहुजन मुक्ति पार्टी पंजाब ਦਾ। जी सर। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ जी ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ बिल्कुल ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਵਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ जी को नहीं छोड़ा जाता। आंदोलन की तो शुरुआत भी नहीं हुई फिर भी लोगों को अरेस्ट कर दिया जा रहा है। अगर आंदोलन हो जाता तो क्या उसका परिणाम क्या हो जाता? अरे जब आंदोलन की तो शुरुआत नहीं हुई फिर भी अरेस्ट किया जाता है, इसे तो ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद और क्या होता है, यही तो ब्राह्मणवाद है ना। इसीलिए ये आंदोलन उतनी देर चलता रहेगा जितनी देर बहुजन समाज अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, उतनी देर आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और देश के संविधान को और देश को बचाने के लिए ईवीएम हटाने के लिए ये हमारा आंदोलन चलता रहे। आंदोलन को लेकर के देश के विभिन्न कोने कोने से लोग आए हैं, देश के सभी समुदाय से लोग आए हैं और लोगों से हम बात करने वाले हैं कि सर आप कहाँ से हैं, पहले नाम बताइए। मेरा नाम फौजाराम भील, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष फौजाराम भील। मैं राजस्थान से जालोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैं तमाम अपने पूरे भारत के आदिवासी समुदाय के लोग भी एकजुट होकर अपने माननीय वामन मेश्राम साहब जो अपने राष्ट्र के जो देश को अपने एक ही मुद्दा लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक, जो देश तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था, आज भी वो देश गुलाम है किनके बलबूते पे, जो RSS के बलबूते पे। हम जो इन जो ये पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है, तो इन्हों को नहीं दिया मतलब अपने वामन मेश्राम साहब को अनुमति नहीं दी थी आज अपने बैठक की। तो इस कारण से हम लोगों ने तय और दिल ठोक कर बैठ कर आए, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए। हम राजस्थान से आए हैं और भूखे प्यासे अभी भी खड़े हैं और बैठे रहेंगे, जेल में भी सड़ जाएंगे, लेकिन हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक नॉमिडियन भाई जो पूरे देश के हम आंदोलनकारी हैं ना, वो आंदोलन सफल बना कर रहेंगे, भूखे प्यासे बैठेंगे। और अब हम राजस्थान से आए हैं एरोप्लेन से। देखिए लोग यहाँ पर पंजाब से कोई आया है, कोई राजस्थान से प्लेन से आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई बस से आया है। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आ चुके हैं आंदोलन को सफल बनाने के लिए। आंदोलन शुरू होने के पहले ही अगर आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता है तो सोचिए सरकार इनके आंदोलन से कितनी डरी हुई है, सरकार इनके आंदोलन को लेकर के कितनी सचेत हो गई थी। और यही जो डर है ये लोगों को दिखाना था कि इस मोर्चे की ताकत क्या थी, वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो मोर्चा निकलना था उसकी क्या ताकत थी। और इसी ताकत के तहत जो है यहाँ पर लोग उनके एक इशारे पर खड़े हैं। इनका कहना यह है कि जब तक के साहब की रिहाई नहीं हो जाती, जब तक के साहब को छोड़ा नहीं जा सकता, तब तक कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रोफेसर विलास खरात साहब के साथ में हमने बात की तो उन्होंने बोले कि इस बात की जो लड़ाई है हम सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ चुके हैं, वहाँ पर पिटिशन भी दायर कर चुके हैं। इसको ले करके जो है पूरी संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। भला हालांकि अभी इस आंदोलन को लेकर के कोई बहुत बड़ा यहाँ पर साहब के तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आया है, कोई निर्देशन नहीं आया, लेकिन जब तक के साहब को लाइव नहीं देख पाते या फिर साहब की कोई बात नहीं सुन पाएंगे तब तक के यहाँ से लोग हटने वाले नहीं, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी हालात हो। भूखे प्यासे बैठ जाएंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। क्या डिमांड है आपकी? मेरा नाम राजीव रंजन पासवान, हम बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। हम लोग झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं सैकड़ों में। हम लोग आज जो यहाँ पुलिस मुख्यालय में हम लोगों को जो अरेस्ट करके लाया गया है, चूँकि हमारे जो नेता है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा आदर और विंग का, मैं यही सरकार से और ये डरी हुई डरपोक सरकार से, ब्राह्मण और बनिया की सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप जिस तरह अपना मान सम्मान स्वाभिमान के लिए गलत सलत तरीका अपना के
हमारे मूल निवासियों के आंदोलनकारी नेताओं को जो आप डराते हैं, धमकाते हैं, कोई मारने काटने की बात करता है और आप जेल में डालते हैं, आप उनको किडनैपिंग कर लेते हैं, उनको आप नज़रबंद कर देते हैं। ये लाखों लाख जो आदमी आज नागपुर की धरती पर आया है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सरकार को, उन सत्ता को और ब्राह्मणी व्यवस्था को मैं यही कहता हूँ कि आप जिस तरह अपना मान सम्मान स्वाभिमान चाहते हैं, उसी तरह हम और हमारे इस देश के मूल निवासियों को भी मान सम्मान चाहिए। जबकि आपको इस देश पर किसी तरह का हक हुकुम अधिकार अर्थात संवैधानिक अधिकारों पर आपका अधिकार नहीं बनता है, जो इस देश के हमारे मूल निवासियों का बनता है 85 से 90% लोगों का। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे मेश्राम साहब को आप यहाँ हम लोगों के सामने, चूँकि हम लोगों के सामने से ही नागपुर से अगर आप उठा कहीं नज़रबंद किए हैं, तो हम लोग इतना लाखों लाख संख्या में जो यहाँ आए हैं, हम लोगों को अगर वो आश्वस्त करेंगे कि हाँ हमको बाइज्जत रिहा किया गया है, तो मैं आप जैसे सरकार को भी कि आपके भी अंदर किसी तरह का भावनाएं काम किया, आपको भी लगा कि ये भी इंसान है, इस देश के रहने वाले जो मूल निवासी है उनका हक हुकुम अधिकार बनता है। और उनकी लड़ाई अगर मेश्राम साहब करते हैं और मेश्राम साहब के साथ अदर और जो मूल निवासी संगठन के लोग करते हैं, उनको हम स्वसम्मान रिहा करते हैं। मैं आप सभी लोगों के साथ यही कहूँगा कि मेश्राम साहब के लिए हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना जो बैठे हुए हैं, हमको जो ये नागपुर का पुलिस मुख्यालय में रखा गया है, हम इंतज़ार करते हैं वो आवें, स्व शरीर हम लोग उनसे मुखातिब हो लेंगे, फिर ससम्मान हम इस सरकार को भी और इस सरकार के जो शासन प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर को भी पीसफुल हम निर्वहन करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से उनको मैं ये संदेश देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। इनका कहना यह है कि वामन मेश्राम साहब को जब तक कि रिहाई नहीं मिल जाती, लोगों की डिमांड है कि वो उनको लाइव जब तक के नहीं देख पाते या नहीं सुन पाते, तब तक कि वो यहाँ से उठने, यहीं पर जमे रहेंगे। तब तक ये लोग जान की जेल में डालने की धमकी दे रही है। नहीं, वो ठीक है, मैं मुझे कंक्लूड करने दीजिए। तो जब तक कि वामन मेश्राम साहब को छोड़ा नहीं जाता, उनकी रिहाई नहीं हो जाती, तब तक कि यहाँ से कोई लोग, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, सारे लोगों को यहाँ पर लाया गया है। और लोगों का जो है भीड़ है, जमावड़ा, अगर आपको कैमरे की जो लाइव जो तस्वीरें है ये आपको हम दिखा सकते हैं, लाखों की तादाद में लोग आ ही रहे हैं। फिलहाल में जो है लोगों को यहाँ पर बाहर से लाया जा रहा है, और भी बहुत अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। और उनसे बात करने के बाद में एक मिनट, और इसको लेकर के अभी कोई दिशा निर्देश नहीं हुआ है। और आप बने रहिए द थिंग पर। कैमरामैन पराग के साथ में मैं हूं हितेश। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।